करते हैं और आगे बढ़ेंगे। इधर अरावली पहाड़ियों को लेकर देश के कई हिस्सों में काफी दिनों से बवाल मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरावली संरक्षण को लेकर एक व्यापक कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें तरह तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हो रहे हैं। दरअसल इस बवाल के बीच केंद्र सरकार ने 21 दिसंबर को बड़ा बयान दिया था। केंद्र सरकार ने अरावली पहाड़ियों को लेकर उन सभी रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें यह दावा किया गया कि अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में बदलाव किया गया है और केंद्र सरकार ने अरावली की पहाड़ियों में बड़े पैमाने पर खनन करने की अनुमति दी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अरावली को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि 90% से ज्यादा अरावली क्षेत्र संरक्षित हैं और सरकार ग्रीन अरावली के लिए लगातार काम भी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि माइनिंग प्लान तैयार करने के बाद परमिशन मिलेगी, जबकि दिल्ली में माइनिंग पूरी तरीके से बैन है। उन्होंने कहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, जो 4 राज्यों यानी कि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के 39 जिलों तक फैला हुआ है। अरावली की पिटीशन 1985 से चल रही है। हम भी इस पक्ष का समर्थन करते हैं कि खनन के सख्त नियम होने चाहिए। भूपेंद्र यादव ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्वीकृत परिभाषा के तहत अरावली क्षेत्र का 90% से ज्यादा अधिक हिस्सा संरक्षित इलाके के दायरे में आ जाएगा, लेकिन इसे लेकर काफी ज्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है। सरकार ने अरावली पर्वत श्रृंखला के 100 मीटर के मानदंड को लेकर उठे विवाद को लेकर यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सभी 4 राज्यों में अरावली पहाड़ियों के लिए एक परिभाषा तय करने को कहा गया, ताकि किसी को भी किसी तरह का भ्रम ना हो और ऐसे में इसका गलत इस्तेमाल ना किया जा सके। और इसी के तहत पहाड़ के तेल के करीब खनन का कार्य जारी रहता था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ों पर खुदाई की जा सकती है, जिससे लोगों को डर है कि अरावली पर खनन तेज हो जाएगा और थार का रेगिस्तान दिल्ली एनसीआर तक फैल सकता है। 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया, 90% से ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आपने जैसे सारंडा और झारखंड में एक पूरा पहले माइनिंग प्लान बनाया है, वो प्लान तैयार करिए। वो प्लान तैयार करने के बाद भी ICFR जो इंस्टीट्यूशन है उसकी परमिशन होगी, उसके बाद ही परमिशन मिलेगी। दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना होगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को आप सुन रहे थे, लेकिन अरावली पर जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो आखिर क्या है और इसे लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्या कहा है वो आपको बता दें। अरावली को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, ये भूपेंद्र यादव पर्यावरण केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने ये कहा अरावली का 90% से ज्यादा एरिया संरक्षित है, ये भी साफ तौर पर कहा गया है। अरावली में 20 से ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व हैं और इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री ये भी कहते हैं कि ग्रीन अरावली के लिए काम भी लगातार हो रहे हैं, इस दिशा में लगातार काम भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पहाड़ के फैलाव से लेकर चोटी तक 100 मीटर तक वहां पर जो है मानक है, यानी कि कुल मिलाकर जो अलग अलग तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है अरावली को लेकर, इसे लेकर सीधे तौर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने साफ कह दिया है कि 90% जो हिस्सा है वो संरक्षित है। अब बात कर लेते हैं, देखिए अरावली रेंज 670 किलोमीटर है और सबसे ऊंची चोटी पर है और इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए गुरु शिखर माउंट आबू जो है और इसके अलावा दिल्ली हरियाणा की बात करते हैं तो गुजरात और राजस्थान भी इसमें है और इसी के साथ ही 550 किलोमीटर का जो पूरा हिस्सा है राजस्थान में अरावली रेंज का, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू जो 1722 मीटर की है और इसके अलावा देखिए दिल्ली हरियाणा यानी कि गुजरात और राजस्थान तक जो ये अरावली रेंज है वो फैला हुआ है। इसके अलावा 550 किलोमीटर राजस्थान में भी इसका अरावली रेंज है। कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर अब सीधे तौर पर ये बता दिया गया है कि कहां-कहां कितना हिस्सा इसका फैला हुआ है और इस जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं उस पर किस तरीके से रोक लगाई जानी चाहिए। संभव शर्मा दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संभव, अब सीधे तौर पर देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सख्त यहाँ पर टिप्पणी की गई है अरावली को लेकर। अब जो भ्रम फैलाए जा रहे थे उसको लेकर भी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई। एक बार विस्तार से बताइए क्या कहा गया है, इसका असर आगे कितना होगा।
पर हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का नवंबर 20 का जजमेंट, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय के जस्टिस BR गवई के द्वारा दिया गया अरावली रेंज पर। और अब जो घमासान है, सियासी घमासान जिसकी आप दर्शकों से बात कर रहे थे, वो तब शुरू होता है जब एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव कहते हैं अपने पोस्ट पे कि इन मिस इन्फॉर्मेशन को जो स्प्रेड करना है, बढ़ाना है, उसे बंद कीजिए। और कई एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि अरावली जो माउंटेन रेंज है वो डिस्ट्रॉय की जा रही है। और ये महत्वपूर्ण इस वजह से हो जाता है क्योंकि जो पर्यावरण का मामला है उसमें और दिल्ली में प्रदूषण की जो स्थिति है उसका एक संबंध अरावली की ये जो माउंटेन रेंजेस हैं, जिस तरह से आप दर्शकों को बता रहे हैं, वो एक संबंध है उसका। और ये पूरे दिल्ली से ये दिल्ली से लेके पूरे एरिया में फैली हुई है। दिल्ली, हरियाणा, थोड़ा सा एरिया राजस्थान का, और नीचे को अरावली रेंज चली जाती है। लेकिन ये जो माउंटेन रेंज जिसे कहा जाता है, ये जो पूरी श्रृंखला है, इसका जो 100 मीटर का एरिया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को कहा था, एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का रिकमेंडेशन था जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के लिए बनाई गई थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसके रिकमेंडेशंस को, जो उसने सुझाव दिए थे, उसे एक्सेप्ट किया था। और जो परिभाषा अरावली हिल्स की है उसको लेके, और जो नई परिभाषा है अरावली रेंज की, इस नए सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर के ऑर्डर के अनुसार अरावली हिल वो एरिया है जिसका एलिवेशन 100 मीटर या उससे ऊपर का है। जो लोकल ये बेसिक ज्योग्राफी का जो होता है, भूगोल का एक विषय है, जहां पर जो माउंटेन रेंज है 100 मीटर या 100 मीटर से ऊपर, उसे अरावली कहा जाएगा। और उससे नीचे को एक तरह से अरावली नहीं कहा जाएगा। और एक तरह दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में है वो ये है कि अरावली जो रेंज है वो 2 या 2 से ज्यादा जो हिल्स हैं, 500 मीटर का जो एरिया में अगर है तो उसे अरावली रेंज किया जाएगा। तो एक तरह से अरावली को परिभाषित करने की कोशिश यहाँ पर परिभाषित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और इसके बाद देखना यही होगा, जो अलग अलग तरीके से भ्रांतियां फैल रही है, इस पर अब कैसे रोक लगती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए संभव। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।